अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है के मेथड। और बच्चों, के मेथड एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको मोस्टली एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, के मेथड में हमारे पास होता क्या है कि कुछ रेशोज़ दी जाती हैं और कोई दो रेशोज़ आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जब दो रेशोज़ आपस में बराबर हैं तो ज़ाहिर सी बात है उन दोनों का आंसर भी बराबर होगा। अब आंसर चूँकि हमें पता नहीं होता कि उन दोनों का आंसर क्या होगा, लेकिन हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं के, कि उन दोनों का जो आंसर है वो के बराबर होगा। तो हम एक एक करके उन दोनों वेरिएशंस को, उन दोनों रेशोज़ को के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ पी बाई क्यू इज़ इक्वल टू आर बाई एस। अगर पी बाई क्यू और आर बाई एस आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो हमने ये वाली जो चीज़ है ये साबित करनी है। अब हमें दी हुई जो रेशोज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, पी बाई क्यू इज़ इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, के मेथड यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि लेट पी बाई क्यू इज़ इक्वल टू आर बाई एस इज़ इक्वल टू के। ये मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे p बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस तो उसने दिया हुआ था। अब इन दोनों का आंसर जो है वो मैंने लेट कर लिया के बराबर। अब यहाँ से मैं दो चीज़ें निकाल लूँगा कि पहली जो आपके पास रेशो है वो है p बाई क्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, के की। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें q जो है इसके नीचे ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जो q है वो आके क्या हो जाएगा, के साथ मल्टीप्लाई, तो p किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के की। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास एक और रेशो भी थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, आर बाई एस। तो मैं आर बाई एस को भी इक्वल टू के पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर एस है ये इस तरफ आके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एस के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो दो वेरिएशन थी उन दोनों वेरिएशन को मैंने के इक्वल पुट किया, और के इक्वल पुट करने के बाद मैंने उनमें से पी और आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब पी की वैल्यू क्यू के है और आर की वैल्यू एस के है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हमने इसको शो करना है कि ये आपस में बराबर है। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जिस चीज़ को मैंने साबित करना है मैं वो वाली चीज़ यहाँ पे लिख लूँगा। और अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड, या आप अलग अलग सॉल्व कर लें या अगट्ठी सॉल्व कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने क्या किया हुआ है कि जहाँ जहाँ पर वैल्यू थी पी की वहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर ली, जहाँ आर की वैल्यू थी वहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद था p डिवाइडेड बाई q, और इसमें आपको पता है कि p की वैल्यू q की है, एक q ऊपर और एक q डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की वो के बराबर होगी। अब सिमिलरली इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आपकी राइट हैंड साइड। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू के, तो यहाँ पे क्यू के का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, और आर स्क्वायर की वैल्यू है एस स्क्वायर के स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं एस स्क्वायर के स्क्वायर को पुट कर दूंगा। अब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या आता है। इन दोनों में से के स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। जब के स्क्वायर कॉमन आएगा अंदर बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब ये वाला जो क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा के का स्केयर। अब इस के स्केयर के ऊपर आप देख सकते हैं बाय पावर 1/2 भी है, तो ये 1/2 जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो राइट हैंड साइड है वो आंसर भी क्या आ जाएगी, के। तो इस तरीके से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड जो है वो दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। दिस इज़ द के मेथड, और ये इंतहाई आसान मेथड है। सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से जो है वो अटेम्प्ट होते हैं। इसी के साथ आपने जो आपकी 3.4 है, जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो आपने सारी की सारी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही अटेम्प्ट करनी है। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।